Good morning, my dear students. I welcome you on this digital platform from Predators of the Senior Secondary School, Barmer. As you know, we were reading our topic models, and I taught you two models, and now we'll start with our new models. That's called will and shall. What is the will and what is shall? And what is the uses of these models? So now let us start. Will and shall. If you know, I taught you that we always use in future tense first person I and we. What we use? Shall. And you and he, she, it and they. What we use? Will. This means we always use first person with shall and second and third person with will. ये मैंने आपको किस में पढ़ाया था? टेंस के अंदर. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ टेंस के अकॉर्डिंग शैल यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करते हैं. मॉडल के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑपोजिट होता है इसका. ऑपोजिट कैसे? टेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल यूज होता था, बाकी सभी के साथ विल. इसमें ऑपोजिट होगा. मॉडल्स के अंदर आई वी के साथ तो विल यूज होगा और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होगा? शैल. देखो आई वी के साथ शैल था, किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग. यू, ही, शी, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन सभी के साथ क्या था? विल था. अब ये उल्टा हो जाएगा, है ना? अब इसमें क्या होगा? मॉडल्स के अंदर इसमें आई वी के साथ क्या यूज होगा? इसमें आई वी के साथ यूज होगा विल, इसके साथ क्या यूज होगा? शैल. बस सबसे पहले तो आपको ये चीज जान लेनी है ना? ठीक है. सॉरी. अब देखते हैं इसके यूजेस. एग्जाम के अंदर जो है इसके यूजेस किस तरीके का? प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटरमिनेशन. प्रॉमिस वादा, वादा कर ले साथिया, मेरे बिना तू न रहे, तेरे बिना मैं न रहूं, हमके जुदा. वो वाला वादा नहीं. अब यहाँ तुमने मेरे पिताजी वादा कर रहे हैं. क्या वादा कर रहे हैं? I will give you iPhone 12 after your board examination, my father said. मेरे पिताजी ने कहा मुझे, क्या कहा? कि मैं तुम्हें iPhone 12 दूंगा. कब? तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद में. अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस. कैसे पता चलेगा सेंटेंस में प्रॉमिस हुआ है? यहाँ आई के साथ टेंस में क्या यूज होता था भाई मेरे शेरों मेरे? आई के साथ शैल यूज होता था. लेकिन यहाँ आई के साथ क्या यूज हो रहा है? विल. इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे इसको? मॉडल. और मॉडल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ से विल हटा देंगे और आपके पास ऑप्शन होगा शैल और विल. यहाँ पे ब्लैंक में डाल देंगे. अब आपको फिलअप करना है. मैंने आपको क्या सिखाया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ टेंस में तो शैल यूज होता है, लेकिन इसमें क्या यूज होगा? विल. तो सीधा सा यहाँ पे फिलअप कर देंगे, हमारा एग्जाम के अंदर सेंटेंस सही हो जाएगा. लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग भी देखना है. कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गिव यू iPhone 12, मैं तुम्हें अवश्य क्या करूंगा? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें iPhone 12 दूंगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद में. और वादे हमेशा क्या होते हैं? टूट जाया करते हैं. फिर पापा नेक्स्ट आगे के आगे 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 ना कॉलेज पास करो उसके बाद में. फिर थ्रेट. थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी, है ना? धमकी. अब क्लास के अंदर आप बैठे हो, है ना? आप में तो हिम्मत है नहीं किसी को पीटने की. आपका दोस्त है जिसका नाम राम है, तो आप किसी मोहन को बोल दे अरे भाई मेरे को बुक दे दे, वरना क्या करेगा? मेरा दोस्त राम तुझे पीट देगा. गिव मी योर बुक, मुझे तुम्हारी बुक दो, अन्यथा क्या होगा? राम शैल बीट यू, राम तुम्हें अवश्य ही पीटेगा. अब देखो इधर राम शैल बीट यू, शैल आ रहा है यहाँ पे, जबकि आना क्या चाहिए? टेंस के अकॉर्डिंग विल. आ गया है जागोटे भाग्य हमारे सच होगा. भारत को सच बनाओ.
डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई? दृढ़ निश्चय। हाँ भाई, क्या दृढ़ निश्चय किया? वी विल वॉन द नेक्स्ट फुटबॉल मैच। वॉन नहीं था, वी विल विन द नेक्स्ट फुटबॉल मैच। हम अगले फुटबॉल मैच को क्या करेंगे? अवश्य ही जीतेंगे। दृढ़ निश्चय कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, डिटर्मिनेशन। हम क्या करेंगे? अवश्य ही जीतेंगे। एग्जाम में तरी सारी यहाँ हटा दिया, यहाँ से हटाया होगा, यहाँ से हटाया होगा, यहाँ से। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि विल और शैल का यूज हमेशा प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन के अंदर होता है। अब तो विल का जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी होता है ना, जैसे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, विल यू गिव मी अ पेन, तो उसका यूज एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, वो आपके लेवल का नहीं है अभी, इसलिए वो यूज मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इन 3 पॉइंट पे बेस करेगा। तो विल और शैल दोनों के सेम यूज है, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा सेंटेंस आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग विल शैल डालोगे गलत हो जाएगा, एग्जाम में यही चाहता है, इसलिए एग्जाम में हमेशा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसका देता ही रहता है, ताकि आप क्या करो? शैल विल में उलझ जाओ और गलती कर दो। तो बहुत इजी सा था हमारे, इजी से दो मॉडल से विल और शैल। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉमिस, आई विल गिव द रिपोर्ट वेल आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, माय फादर सेड, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दाल में कुछ खाना है। थ्रेट, गिव मी योर बुक अदरवाइज राम शैल बीट यू। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो इन तीनों के बेस में, है ना। जैसे और धमकी, अगर आपको कहा था कि आई विल सी यू, तो मैं तुम्हें देखता हूं नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरीके से। और मैं हकीकत में तुम्हें देख लूंगा, अगर आपने कॉपी के अंदर सारा नहीं निकाला तो मैं एक एक को मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा नोट डाउन करते हुए चलना साथ में। नेक्स्ट हम मॉडल लेते हैं। Now my dear students, look at the board. We understand should, ought to and must. What is the meaning of should? इसका मतलब होता है चाहिए क्या तुम्हें, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, इसका मतलब ये चाहिए। इस मस्ट का मतलब क्या होगा? मुझे भाई अवश्य अवश्य चाहिए, नेसेसरी, है ना। थोड़ा सा मैं शुड, ऑफ टू और मस्ट। शुड का मतलब चाहिए, ought to का मतलब भी चाहिए, और मस्ट का मतलब क्या चाहिए? अवश्य चाहिए। ये ध्यान रखना, ये दोनों आपस में क्या है? ये रियल ब्रदर्स है, रियल, ये रियल ब्रदर्स है ना। संबंधी वाले ब्रदर्स है ना, रियल ब्रदर्स। शुड और ought to रियल ब्रदर्स है ना। तो शुड और ought to, अब कोई पार्टी है, किसी के घर पे खाना है, तो हमारे घर पे क्या करते हैं? वो इनविटेशन भेजते हैं, है ना। एक तो होता है मारवाड़ी में कहावत है, सगरी है, सगरी नहीं, ये सारा का सारा फुल फैमिली, होल फैमिली। और एक होता है कि एक नौके जाओ, यानी कि सिंगल। तो कहने का मतलब क्या है कि दो जुड़वा भाई है, अब घर में से किसी एक जने को खाना खाने के लिए जाना है, तो चाहे वो शुड जाए चाहे ought to जाए, कोई भी जाए चलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि शुड और ought to दोनों का यूज सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। बस एक छोटा सा चेंज है, माइनर सा, वैसे आपके लेवल का नहीं है, फिर आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यू शुड लॉस योर वेट, यू शुड लॉस योर वेट, तुम्हें तुम्हारा वजन कम करना चाहिए। We should obey our elders, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। करते हो? तो शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। अब ought to का मतलब कैसे होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ ही हटा देगा ये डैश, यहाँ ही हटा देगा डैश, आपको फिलअप करना है। तो आप फिलअप क्या करोगे? चाहिए यू लॉस्ट योर वेट, तो यू शुड लॉस्ट योर वेट, तुम्हें क्या करना चाहिए? वजन
कम करना चाहिए, ठीक है। वहां क्या है, मस्ट। हाँ, और टू को यूज बता दें इसके अंदर। अगर यहाँ पर टू दे रखा हो, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर टू हो, सेंटेंस के अंदर ही ऐसा सेंटेंस हो उसमें टू दे रखा हो, तो आप क्या फिल करोगे हमेशा, ओ यू जी एस, तब आप इसके क्या भेजोगे, इसके बड़े भाई को भेजोगे। ये बड़े भाई साहब है और ये छोटे भाई साहब है। छोटे भाई साहब कुछ भी करते हैं चलता है, कहीं भी जाते हैं चलता है, लेकिन बड़े भाई साहब मेन ओकेजन पे जाते हैं, और मेन ओकेजन कौन सा होगा, टू। तो टू जहाँ पे आएगा वहाँ क्या यूज होगा, और का सेंटेंस का दे रखा होगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप हमेशा क्या करोगे, शुड। एग्जामिनर के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है, और अगर ये शुड और ऑट टू में से कोई एक दे रखा है, मान लो ये शुड नहीं दे रखा है, तो उसमें आप भले टू लगा हुआ हो चाहे टू नहीं लगा हुआ हो, तो आप क्या फिल करोगे, और टू। ये भी बात ध्यान रखना। नाउ यू मस्ट पे योर टैक्सेस एट टाइम, कुछ भी बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये इसमें रूल्स नहीं बताए हैं, देखो किस तरीके से समझेंगे। और ले लो, वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल एट द पब्लिक प्लेस, ये मस्ट नॉट। अब ध्यान दो, मैं और इसके अंदर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि शुड और ऑट टू दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है चाहिए, नेसेसरी नहीं। वहां पे कोई नेसेसिटी नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये मस्ट अपने आप में क्या है, ये ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है ना, नेसेसिटी है कि वो अवश्य चाहिए। अब फिर मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। टैक्स, गवर्नमेंट के सारे जो भी ऑर्डर्स है वो सारे के सारे मस्ट में यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो है अपने व्हीकल जो है, वी मस्ट नॉट पार्क और व्हीकल इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर हमें अपने वाहन खड़े नहीं करने चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंदर हमेशा किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। सेंटेंस अपने आप खुद बता देगा कि मेरे अंदर मस्ट आएगा या शुड आएगा। शुड मतलब नॉर्मली चाहिए गलती, आपको करना चाहिए। मैंने आपको कह दिया, आपको जो है डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यू शुड टेक योर मेडिसिन एट टाइम। मैं आपको घर पे देखने के लिए आ रहा हूं, आपको मैं कहूंगा कि यू शुड टेक योर मेडिसिन एट टाइम, तो मैं जो है तुम्हारी दवाइयां समय पर लेनी चाहिए। अब लो या नहीं लो तुम पे डिपेंड करता है ना। लेकिन जैसे मान लो दूसरा क्लॉज जुड़ जाए, जैसे डॉक्टर कहे यू मस्ट टेक मेडिसिन एट टाइम इफ यू वांट टू, कभी कभी माइंड से वर्ड ऐसे स्लिप हो जाते हैं। जैसे रिकवर ले लो, इफ यू वांट टू रिकवर, है ना, फ्रॉम योर डिजीज, तो डॉक्टर चलो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा मैंने, योर फादर इज इन आईसीयू, यू मस्ट गो टू सी हिम। तुम्हारे पिताजी किसमें आईसीयू में है, तो तुम्हें अवश्य ही क्या करना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। अब क्या यहाँ पे मस्ट की जगह शुड होगा क्या, आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ शुड फिलअप कर सकता हूँ क्या, यहाँ मैं शुड फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ चाहिए के अर्थ में नहीं है। तुम्हारे पिताजी आईसीयू के अंदर है तो तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन जहाँ पे होगा नेसेसिटी है, नेसेसिटी होगा वहाँ क्या होगा, नेसेसिटी होगा वहाँ पर
मस्ट का यूज होगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा शुरू से ये कंसेप्ट है और शुरू से ये पढ़ना है कि हमेशा समझते हुए पढ़ना है अपन को, है ना। शुड, ऑट टू, मस्ट, शुड, ऑट टू हमेशा चाहिए क्या तुम्हें, जरूरी नहीं है वो काम हो या नहीं, बस चाहिए ये चीज, है ना। लेकिन मस्ट का आएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे यू मस्ट वियर स्कूल ड्रेस व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें अवश्य स्कूल ड्रेस पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल ड्रेस क्या है, नेसेसिटी है। तो सेंटेंस अपने आप आपको बता देगा कि इसके अंदर मस्ट आएगा या शुड होगा। चाहिए क्या तुम्हें सिर्फ, तो शुड, अवश्य ही चाहिए तो मस्ट। अब इसकी बहुत सारी यूजेस आपकी गाइड के अंदर दे रखे हैं जो आपको जो है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और वो बहुत हाई लेवल पे दे रखे हैं, वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। इतना सा कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन होगा इसका शुड का, ऑट टू का, मस्ट का, तो आप कर लोगे। एक बार फिर से रिपीट, शुड ऑट टू दोनों ब्रदर्स है, रियल ब्रदर्स है। शुड जाएगा तो भी चलेगा, ऑट टू जाएगा तो भी चलेगा। सेंटेंस के अंदर टू दे रखा है, ब्लैंक स्पेस के बाद तो ऑट फिलअप होगा, टू नहीं दे रखा है तो शुड डालो चाहे ऑट टू डालो। शुड और ऑट टू में से अगर एग्जामिनर शुड नहीं देता है, ऑट टू लिखा हुआ देता है, तो उसके नाम ऑट टू फिलअप कर दोगे। मस्ट यानी कि आपको वो काम करना ही करना पड़ेगा, आपको चक मार के करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रॉन्ग जो है नेसेसिटी है। इस तरीके से आप अपने शैल, विल, शुड, ऑट टू एंड मस्ट मॉडल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर नेक्स्ट मॉडल्स लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस मॉडल्स देन यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स, एंड व्हेन I will free, then I will give you answers. अरे यार